नमो नमः बच्चों, हम CUET एग्ज़ाम डोमेन 325 का पाठ्यक्रम कर रहे हैं और अंतिम टॉपिक पर आए हुए हैं संस्कृत साहित्य। तो आज हम प्रमुख कवियों और प्रमुख काव्य ग्रंथों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए, अश्वघोष। ठीक है, अश्वघोष ये महाकवि हैं। इनका काल 100 ईस्वी पूर्व है। यह मगध प्रदेश के निवासी थे, लेकिन बाद में ये कश्मीर देश में, और इन्हें अश्वघोष को कनिष्क का समकालीन माना जाता है। इनके 2 महाकाव्य हैं, बुद्ध चरितम और सौंदरनंदम। इनके काव्य में शांत रस प्रधान है। कालिदास भी विशिष्ट कवि हैं। इनका समय प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व माना जाता है। इनका जन्म स्थान उज्जैन। इन्होंने 2 महाकाव्य और 2 खंड काव्य, रघुवंश और कुमार संभव 2 महाकाव्य हैं। 3 इनके नाटक हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशी। 2 गीति काव्य हैं, मेघदूत और ऋतु संहार। कुमारदास, इनका समय 650 ईस्वी माना जाता है। यह सिंघल प्रदेश का इन्हें स्वीकार किया जाता है और जानकी हरण इनका महाकाव्य है। नेक्स्ट है भारवी। भारवी का समय 6ठी शताब्दी माना जाता है। यह दक्षिण भारत में त्रावणकोर प्रदेश के इन्हें माना जाता है। प्रसिद्ध महाकाव्य किरातार्जुनीय है। इसमें 18 सर्ग हैं। महाभारत के वन पर्व से इसका उपाख्यान लिया गया है। प्रसिद्ध सूक्ति है इसकी, सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेकः परमापदां पदम्। यह भारवी के किरातार्जुनीय महाकाव्य की प्रसिद्ध सूक्ति है। भट्टी, इन्हें गुजरात प्रदेश के राजा श्रीधर सेन का आश्रित माना जाता है। इनका समय 6ठी शताब्दी है। रावण वधम इनका महाकाव्य है। रावण वधम एवं भट्टी काव्यम, रावण वध को भट्टी काव्य नाम से भी जाना जाता है। श्री राम के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। माघ, इनका समय 7वीं शताब्दी है। इन्हें गुर्जर क्षेत्र भीनमाल नगर में यह उत्पन्न हुए थे। इनकी रचना शिशुपाल वध है। यह महाभारत के सभा पर्व से लिया गया है। माघ में 3 गुण हैं। देखिए, कालिदास में उपमा है, भारवी का अर्थ गौरव है और दंडी का पदला लित्य प्रसिद्ध है। लेकिन महाकवि माघ में माघे संति त्रयो गुणाः, यह सूक्ति प्रसिद्ध है कि माघ में ये 3 ही गुण हैं। माघ की लेखन कला में यह 3 ही गुण हैं। अब क्षेमेंद्र व्यासदास नाम से भी जाने जाते हैं। इनका समय 11वीं शताब्दी एकादशी शताब्दी है। यह कश्मीर में पैदा हुए थे और इनके जो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं वो हैं, ये महाकाव्य हैं, रामायण मंजरी, भारत मंजरी, बृहत कथा मंजरी, दशावतार चरितम, अवदान कल्पलता, और उपदेश काव्य हैं इनके कथा विलास, समय मातृका, चारु चर्या शतकम, सेव्य सेवकोपदेश है, दर्प दलनम, नर्ममाला, देशोपदेश, चतुर्वर्ग संग्रह है।
काव्य ग्रंथ हैं इनके कवि कंठाभरणम, सुवृत तिलकम, औचित्य विचार चर्चा। और प्रकीर्ण काव्य हैं लोक प्रकाश कोश, नीति कल्पतरु, व्यासाष्टक। क्षेमेंद्र के काव्य में औचित्य संप्रदाय, क्षेमेंद्र काव्य के औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। श्रीहर्ष ये भी महाकवियों में हैं, कन्नौज के राजा के आश्रित थे ये कवि। और इनके ग्रंथ हैं नैषधीय चरितम, स्थैर्य विचार प्रकरणम, विजय प्रशस्ति, खंडन खंड खाद्यम, गोडोर विषकुल प्रशस्ति, अर्णवर्णनम, छिंद प्रशस्ति, शिव शक्ति सिद्धि, नव साहसांक चंपू। श्रीहर्ष का नैषधम विद्वद औषधम यह प्रसिद्ध है। श्रीहर्ष का नैषधम विद्वद औषधम यह प्रसिद्ध है। पद्मगुप्त परिमल ये ऐतिहासिक काव्य है। ये धारानगर के राजा के आश्रित कवि थे। इनका समय 950 से 1050 ईस्वी माना जाता है। नव साहसांक चरित इनका महाकाव्य है। बिलहण हैं कश्मीर देश के निवासी। इनका समय 1050 से 1100 ईस्वी। और विक्रमांक देवचरितम इनका महाकाव्य है। इनकी शैली वक्रोक्तिपूर्ण और अर्थ व्यंजना है इनकी शैली में। अब है कलहण। यह कश्मीर प्रदेश के राजा के आश्रय में रहते थे। इनका समय भी 1101 से लेकर 1150 है। कलहण की राज तरंगिणी ऐतिहासिक काव्य है। भर्तृहरि इनका समय 400 से 600 ईस्वी। उज्जैनी प्रदेश के। इनकी रचना वाक्यपदीय यह व्याकरण ग्रंथ है। नीति शतकम, श्रृंगार शतकम और वैराग्य शतकम। इनकी जो सूक्तियाँ हैं, विद्या विहीन है पशु, मूर्खस्य नाट्य औषधम, यह सूक्ति भर्तृहरि के शतकों में। फिर जयदेव समय है 1150 से 1200। यह ब्रह्म प्रदेशीय माने जाते हैं। इनकी रचना है गीत गोविंद, जो संस्कृत गीति काव्य में विशिष्ट स्थान रखती है। इसमें राधा कृष्ण की भावपूर्ण रास क्रीड़ा, नृत्य गीत आदि इसमें सरसतया चित्रित हैं। विशाख दत्त इनका समय 6ठी शताब्दी है। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्त ये 2 नाटक इन्होंने लिखे हैं। भर्तृहरि इनका नाम नीलकंठ था। विदर्भ प्रदेश में पैदा हुए। भर्तृहरि का समय 7वीं शताब्दी है। नाटक हैं 3, महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम और मालती माधव। कारुण्यम भवभूतिरेव तनुते। भट्टनारायण इनका समय 8वीं शताब्दी है। कन्नौज प्रदेश में हुए। वैणी संघारम इनका नाटक है। भट्टनारायण का वेणी संघारम बहुत प्रसिद्ध है। शूद्रक इनका समय 130 से 155 ईस्वी माना जाता है। कोई प्रमाण नहीं है। मृच्छकटिकम इनका संस्कृत साहित्य में बहुत प्रसिद्ध नाटक है। भास इनका समय 300 ईस्वी पूर्व माना जाता है। ये दक्षिण भारत के थे। भास के 13 नाटक हैं। प्रतिज्ञा योगंधरायण, अविमारकम,
स्वप्नवासवदत्तं, प्रतिमा नाटकम, अभिषेक नाटकम, मध्यम व्यायोगः, पंचरात्रं, दूतवाक्यम, दूतघटोत्कच, कर्णभारः, उरुभंगम, बालचरितम, दरिद्र चारुदत्तम। ये नाटक जितने भी रामायण और महाभारत पर आश्रित हैं। त्रिविक्रम भट्ट 10वीं शताब्दी इनका काल है। इनका त्रिविक्रम भट्ट का नल चंपू, मदालसा चंपू और नवसारी शिलालेख, ये 3 रचनाएं हैं। नल चंपू दमयंती चंपू नाम से भी प्रसिद्ध है। सुबंधु यह गद्य साहित्य के पहले कवि कहे जाते हैं। इनका समय 6वीं शताब्दी है। प्रसिद्ध रचना है वासवदत्ता, यह कथा ग्रंथ है। वासवदत्ता कथा ग्रंथ है। इसमें शब्दार्थालंकार और रस सौष्ठव, यह ग्रंथ इनसे भरा हुआ है। बाणभट्ट गद्य साहित्य में बहुत प्रसिद्ध हैं। यह बिहार प्रीतिकूट नामक गांव में पैदा हुए थे। इनका समय 7वीं शताब्दी माना जाता है। हर्षचरितम आख्यायिका है और कादंबरी कथा ग्रंथ है। इन्होंने यह 2 ग्रंथ लिखे थे। इनके बारे में सूक्ति प्रसिद्ध है, बाणस्तु पंचानन है और बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम। ये 2 सूक्तियाँ बाण के बारे में प्रसिद्ध हैं। मयूर भट्ट सूर्य शतकम, यह इन्होंने स्तोत्र काव्य लिखा है। सूर्य का मनोहर वर्णन किया गया है सूर्य शतकम में। दंडी का समय 675 से 725 ईस्वी माना जाता है। इनके ग्रंथ 10 कुमार चरितम, काव्यादर्श और अवंती सुंदरी कथा, यह 3 ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं। इनके ग्रंथों में पदलालित्य, दंडी का पदलालित्य प्रसिद्ध है। विष्णु शर्मा, इनका समय 200 से 300 ईस्वी माना जाता है। पंचतंत्र ग्रंथ की इन्होंने रचना की, यह कथा ग्रंथ है। नारायण पंडित, इनका समय 1000 से 1100 ईस्वी है और इन्होंने हितोपदेश इस ग्रंथ की रचना की जो लोक में प्रसिद्ध है। यह भी पंचतंत्र की तरह कथा ग्रंथ है। पशु पक्षियों के माध्यम से कथाओं का वर्णन है। अंबिका दत्त व्यास, इनका समय 1858 से 1900 ईस्वी है। यह जयपुर में पैदा हुए और बाद में बिहार में जाकर इन्होंने कार्य किया। इन्होंने 78 रचनाएं, अष्टसप्तति रचना कृता। शिवराज विजय इनका उपन्यास शैली पर लिखा हुआ गद्य काव्य बहुत प्रसिद्ध है। पाणिनि को युग पुरुष भी कहा जाता है। यह पाकिस्तान के लाहौर प्रांत के शालातुर गांव में पैदा हुए थे। इनका समय 500 से 600 ईस्वी पूर्व माना जाता है। इन्होंने व्याकरण का आधार ग्रंथ लिखा, अष्टाध्यायी। पाणिनि ने जाम्बवती जयम, यह काव्य ग्रंथ की भी रचना की थी। कात्यायन इनको वर रुचि नाम से भी जाना जाता है। इनका समय 350 ईस्वी है। इन्होंने पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है वहाँ उस ग्रंथ के सूत्रों की समीक्षा की है, उन पर वार्तिक लिखी है। नेक्स्ट है पतंजलि।
पतंजलि यह गोंडा प्रदेश में पैदा हुए। इनका समय 200 से 150 ईस्वी पूर्व है और आयुर्वेद का महान ग्रंथ योग सूत्रम और व्याकरण का महान ग्रंथ महाभाष्यम इनकी इन्होंने रचना की। इन्होंने भी महाभाष्य में पाणिनि के सूत्रों पर वृत्ति लिखी है। चरक यह आयुर्वेद क्षेत्र में विशेष स्थान रखते हैं। इनका समय प्रथम शताब्दी माना जाता है। इन्होंने चरक संहिता की रचना की। सुश्रुत यह भी आयुर्वेद का शल्य शास्त्र होता है, चीरफाड़ MD, ये शल्य शास्त्र में अग्रणी माने जाते हैं। इनका समय भी प्रथम शताब्दी है। इन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी। चाणक्य, इनका नाम कौटिल्य, विष्णुगुप्त इन नामों से इन्हें जाना जाता है। इनका समय 300 से 400 ईस्वी पूर्व है। यह मगध देश के विद्वान थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र के आचार्य थे। इन्होंने अर्थशास्त्रम, चाणक्य सूत्राणि, चाणक्य नीति दर्पण यह ग्रंथ लिखे। ये हो गया आपका कवि, शास्त्रकार और उनके ग्रंथ। अब इसके बाद एक और साहित्य की वीडियो बनेगी। कल आपका साहित्य टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। आज हमने कवि, उनके ग्रंथ और उनका समय यह इस वीडियो में किया है। धन्यवाद बच्चों। पूरा सिलेबस आपको इस प्लेलिस्ट में मैंने प्लेलिस्ट भी भेजी हुई है। आप मेरा चैनल खोलकर और सारा सिलेबस वहाँ से अपना कर सकते हैं। एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो CUT एग्ज़ाम का छोड़ा गया। बस लास्ट कल आपका संस्कृत साहित्य कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद बच्चों।